मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। हो जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। हो जाना। हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे क्यूटीज़। आई नो कि मैं जानती हूँ कि ये वीडियो जो मैं दे रही हूँ, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 1 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका है। सो इसके लिए आई एम सो सॉरी क्यूटीज़। आई नो कि आप सब वेट करते हो और मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। हाँ, बट मैं क्या कर सकती हूँ क्यूटी पाई। एक्चुअली घर को भी देखना पड़ता है, घर के काम भी बहुत होते हैं। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जैसे कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ, कुछ सोच के। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा देखती हूँ, तो इंस्टाग्राम में वीडियो भी बहुत आते हैं और कुछ वीडियो मैंने देखे हैं, जैसे कि 2-3 वीडियो मैंने देखे हैं जो बोलते हैं कि BTS का जो टेको कैफे बनाता है या फिर जो वन शॉट बनाता है, उसको उसके चैनल पे रिपोर्ट करो ताकि ये बात बिगिट तक पहुँचे और वो इन सब के लिए कुछ एक्शन ले। क्योंकि वो लोग BTS आर्मी बोलते हैं खुद को, टॉक्सिक आर्मी है, जैसे कि हम सब टॉक्सिक आर्मी है। और BTS आर्मी के नाम पे एक धब्बा है जो कि टेको के बारे में गलत वीडियो बनाते हैं, इतना गलत उन दोनों को दिखाते हैं, जबकि रियल में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, ब्रदर की तरफ नज़र से एक दूसरे को देखते हैं। और तुम लोग इमेजिनेशन बोलते हो, तुम लोग की इमेजिनेशन की ऐसी की तैसी, तुम लोग कितने ज़्यादा घटिया हो, तुम लोग अपने बाप भाई के बारे में भी ऐसा सोचते होगे। सो मैंने ऐसा वीडियो देखा और सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगा कि यार मैं भी तो वीडियो बनाती हूँ BTS का देखो, तो क्या मैं भी गलत कर रही हूँ? तो क्या मैं भी टॉक्सिक आर्मी हूँ? हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी मन करता है कि वीडियो बनाना ही छोड़ दूँ, ये मैं भी गलत कर रही हूँ। क्योंकि देखो रियल है, मैं मानती हूँ, आधा से ज़्यादा आर्मी नहीं मानते। और वो दोनों जैसे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, साफ पता चलता है कि उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप से भी ज़्यादा रिश्ता है। बट कुछ आर्मीज़ नहीं समझते। इनफैक्ट मेरे वीडियो पे बहुत ज़्यादा बुरे कमेंट्स करते हैं जब मैं उन दोनों को कपल बताती हूँ। तो मैं क्या बोलूँ, बस मैं इतना ही बोलती हूँ। और बोलते हैं क्या कि BTS का वीडियो बनाते थे कुक का सिर्फ पैसे के लिए। तो मैं आप लोग को बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग तो जानते हैं कि मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है, तो अर्निंग की तो बात ही नहीं है। और जितना भी मैंने वीडियो बनाया है उसकी तरफ, मतलब कि यूट्यूब की तरफ से मुझे एक भी अर्निंग नहीं हुई है और ना ही होने वाली है, क्योंकि मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया। तो मैं चाहती तो वीडियो नहीं भी दे सकती, लेकिन मैं वीडियो सिर्फ आप लोग की खुशी के लिए देती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो का वेट करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, बस इसलिए देती हूँ। और बाकी क्या सोचते हैं मुझे इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कमेंट्स पढ़ती हूँ और ऐसे वीडियो सामने आ जाते तो हर्ट होता है। हाँ, तो चलिए क्यूटीज वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना बकवास। बहुत ही कर लिया बकवास।
बेबी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं थे, बस काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, हमें घर चलना चाहिए। सब हमारा वेट कर रहे होंगे। हाँ बेबी, देखो ना, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हम लोगों ने और अभी इवनिंग हो गया है। मुझे तो भूख लगी है बहुत ज़्यादा। हाँ आई नो, देखिए तुम्हें भूख लगी है। ओके, एक काम करो, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं भी रेडी होती हूँ। हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। ओके ओके, तुम्हें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेड है, मैं उन्हें बोल दूँगा। ओके, और तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं भी जल्दी से रेडी होता हूँ। ओके ओके। कुकी बेबी, क्या बात है? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं थे, मैं क्यों तुमसे नाराज़ रहूँगी बेबी? वो जो हमारे बीच वो सब कुछ हुआ, उसकी वजह से तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं हो ना? नहीं थे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वो सब हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अगर प्यार नहीं करती तो वो सब कभी नहीं करती। आई नो बेबी, बट तुम परेशान मत हो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं परेशान नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। अगर इन सब के बारे में यूनवो जी को पता चल गया तो? रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूँगा। तुम्हें इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस रिलैक्स रहो। ओके ओके दे बेबी, कैन आई किस यू? नहीं, वो काफ़ी लेट हो गया है, हमें चलना चाहिए। जस्ट वन किस प्लीज़, बस वन किस। ओके ओके, ठीक है। ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है। वो दोनों फ्रेशन अप होते हैं, मेड उनके लिए कुछ मेक करती है, वो दोनों खा के किम मैंशन के लिए निकल जाते हैं। यू नो ना कि किम मैंशन के पास में ही त्योंग का अपार्टमेंट है, जहाँ पर कुकी और जिमिन रहते हैं। सो त्योंग सोचता है कि कुकी को उसके घर छोड़ने जाने के लिए, बट कुकी मना करती है, तो त्योंग उसे अकेले जाने देता है। सो अब हम देखते हैं जंगकुक के अपार्टमेंट में, जहाँ पर यूनवो ऑलरेडी आ चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है कुकी के ऊपर में, क्योंकि यूनवो रात को ही आ गया था। और रात को तो आपको पता है कि कुकी अपने घर नहीं गई थी। यूनवो जी, आप कब आए? क्यों? तू क्या चाहती है कि मैं अपने घर ना आऊँ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो आपने बताया नहीं। बताऊंगा तब ना, जब तू अपना फ़ोन उठाएगी। हाँ, कहाँ थी तू? जी मैंने पूछा कहाँ थी तू, और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि पूरी रात तो अपने रूम में नहीं थी। इनफैक्ट तो इस घर में ही नहीं थी। सो कहाँ थी तू? वो मैं तो एक्चुअली मैंने जो तुझसे पूछा है वही जवाब दे, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ थी तू? किससे मिलने गई थी? अब मैं वो यूनवो जी, मैं तो बस यही
कुकी ये सब बोल ही रही होती है, तभी यून वो कुकी को एक जोर का स्लैप कर देता है। बकवास बंद कर, समझी ना। मैं तुझसे कब से पूछ रहा हूँ कि मुझे सच बता, लेकिन तेरे मुंह से एक वर्ड्स नहीं निकल रहा है। तू इतनी घटिया कैसे हो सकती है? पूरी रात तू घर पे नहीं थी तो कहाँ थी? मैं तुझसे बार बार पूछ रहा हूँ, मुझे बता किसके साथ गई थी? वो यूनवो जी, मैं बस एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं। एक मिनट, ये तेरे नेक पे कैसा मार्क है? हाँ, एक मिनट। हाँ देखिए, ये तो वाइट मार्क के निशान है। हाँ, जहाँ तक तू अच्छे से जानती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी हुआ नहीं कभी, तो फिर तेरे ये नेक पे वाइट मार्क कैसे आया? हाँ, किसके साथ ही तू? मुझे अब सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं तुझसे कब से पूछ रहा हूँ कि तेरे नेक पे ये वाइट मार्क के निशान कैसे आए? किसके साथ थी तू? पूरी रात तू कहाँ थी? लेकिन तुझे कुछ बोला नहीं जा रहा है। हाँ यूनवो जी, जाने दीजिए मुझे कुछ नहीं बताना आपको। मुझे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, जाने दो। हाँ, वो भी तुझे। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था कि तू यहाँ पर आएगी तो तू अपने रूम में, अपने हर वक्त रूम में रहेगी या फिर कॉलेज में रहेगी। और तू मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है। हाँ, ये सब कर रही है। तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत ज़्यादा तुझे छूट दे दी है। तुझे पहले की तरह टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए तू कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। लेकिन तू भूल मत कि मैं बदला नहीं हूँ। मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि मैं कौन हूँ। चल मेरे साथ। नहीं, छोड़िए मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। छोड़िए मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। अच्छा, तो अब तेरी ज़बान भी चलने लग गई है? हाँ, मैं तेरी ज़बान को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। चल मेरे साथ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। ह्योंग, क्या हुआ? आप आ गए? और ये क्या कर रहे हैं आप कुकी का हाथ क्यों पकड़ के ज़बरदस्ती उसे कहाँ ले जा रहे हैं? ह्योंग, क्या हुआ? तू बीच में मत आ, जा यहाँ से। मुझे इस वक्त उससे कोई बात नहीं करनी। मेरा मूड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट हुआ क्या है? कुकी, क्या हुआ तुझे? तू रो रही? क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? जिमिना, मुझे यूनवो जी के साथ नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। हाँ, ओके। कहाँ लेकर जा रहे हैं वो? हाँ ह्योंग, आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या हुआ? कुकी को ऐसे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना, तू हम दोनों के बीच में मत आ, वरना इस बार तुझ पर मेरा हाथ उठ जाएगा। इसलिए यहाँ से हट जा। ह्योंग, छोड़िए कुकी का हाथ। उसे हर्ट हो रहा है, आप उसे तकलीफ दे रहे हैं। उसके हाथ में दर्द हो रहा है। छोड़िए उसे, वो कहीं नहीं जाएगी आपके साथ। सुना आपने? छोड़िए उसे। अच्छा, और मैं ये तेरी बात क्यों सुनूं? हाँ, देख जिमिन, मेरा दिमाग मत गरम कर। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था कि तू जैसे कुकी को कॉलेज में एडमिशन करवा रही है, वैसे वो सिर्फ कॉलेज और घर, इसके अलावा और कहीं नहीं। लेकिन नहीं, तूने उसे फुल छूट दिया। मैं जब यहाँ नहीं था, वो क्या कर रही थी, कहाँ जा रही थी, किससे मिल रही थी, तूने ये ध्यान नहीं रखा। और वो मेरे पीठ पीछे किसी अदर इंसान के साथ रात गुजार रही थी। हाँ, ये देख इसके नेक पे वाइट मार्क। अब तू ये मत कहना कि तुझे कुछ पता ही नहीं है कि तू एक छोटी बच्ची है। हाँ, जबकि तू अच्छे से जानती है कि मैं यहाँ पर था नहीं। सो अब मुझे बता कि मैं गलत कर रहा हूँ? हाँ, क्या? अब ओह गॉड, लगता है कि कल रात कुकी नहीं आई थी और ते और कुकी के बीच वो सब। मैं क्या करूँ? कैसे ह्योंग को संभालूं? अब ह्योंग, देखिए मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। जो कुछ भी हुआ है, आई नो कि आपको इससे हर्ट हुआ है, बट प्लीज आप कुकी को आज़ाद कर दीजिए। क्या? हाँ ह्योंग, प्लीज कुकी को आज़ाद कर दीजिए। वो कब तक ऐसे घुट के जिएगी? हाँ, उसकी पूरी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस डिजर्व करती है। और आप तो उसे कोई प्यार नहीं देते, हमेशा उसे टॉर्चर करते हो। देखिए
आप उसे डिवोर्स दे दीजिए प्लीज़ प्लीज़। और आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कीजिए। वो आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ बकवास बंद कर। हाँ, बकवास बंद कर। जो मुंह में आ रहा बोले जा रही है। इसे मैं कभी नहीं डिवोर्स दूंगा, कभी नहीं। इसे मैंने खरीदा है, इसके चाचा चाची से मैंने इसे पूरे पैसे देकर खरीदा है। अपना पैसा तो फुल हासिल करके रहूँगा। और इस बार मैं इसे ऐसे टॉर्चर करूँगा कि ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। जब युनवो कुकी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे अपने रूम में लेकर जा ही रहा होता है, तभी वहाँ ते आ जाता है और वो युनवो को एक ज़ोर का पंच करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। मिस्टर किम, आप यहाँ? और आपने मुझे मारा? आप क्यों बार बार आ जाते हैं? हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में क्यों आ जाते हैं? तेरी हिम्मत कैसी हुई हाँ मेरे कुकी को टच करने की, उसे टच करने की, उसे टॉर्चर करने की? हाँ, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था। तुझे बहुत जानने का शौक है ना, बहुत शौक है ना कि कुकी के नेक पे ये बाइट मार्क कैसे आए। कुकी पूरी रात थी कहाँ? तो सुन, कुकी के नेक पे जो बाइट मार्क है ना, वो किसी और ने नहीं, मैंने किया है। और कुकी पूरी रात किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ थी। क्या आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप होश में तो है? हाँ, मैं पूरे होश में हूँ, बट अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे सुनकर तो ज़रूर बेहोश होने वाला है। क्या बोल रहे हैं आप? कहना क्या चाहते हैं? हाँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं और कुकी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार, और बहुत जल्द हम दोनों शादी भी करेंगे। तुझे बहुत शौक था ना जानने का, तो ले, मैंने तुझे बता दिया। बोल अब क्या करेगा? हाँ, और खबरदार जो तूने मेरी कुकी को टच भी किया तो उससे 7 हाथ दूर रहना। आज के बाद मेरी कुकी को टच करने की कोशिश मत करना। आज तो मैंने छोड़ दिया तुझे, नेक्स्ट टाइम मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सीधा तुझे पनिशमेंट दूंगा, ऐसी पनिशमेंट जो तू सोच भी नहीं सकता, समझा ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी आएगा मुंह में बोलकर चले जाओगे और मैं यहाँ खड़ा होकर सुनता रहूँगा। वो मेरी वाइफ है, तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ऐसा बोलने की? वाइफ वाइफ नहीं, अब से वो तुम्हारी वाइफ नहीं है और ना ही तुम उसके हस्बैंड हो। तुम दोनों में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। तुम क्या पागल हो चुके हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। हाँ, नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल अपने होश में हूँ। लेकिन जो चीज़ मैं अभी तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे देखने के बाद तुम्हारा दिमाग ज़रूर खराब हो जाएगा। ये लो, ये पेपर देखो, पढ़ने आता है ना? अच्छे से पढ़ो। व्हाट? ये डिवोर्स पेपर मेरे और कुकी के, और हम दोनों की सिग्नेचर भी है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कभी भी कुकी को डिवोर्स नहीं दिया। हाँ, तुमने नहीं दिया, लेकिन मैंने करवा लिया ना। क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम साफ बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो? अरे, मैं साफ ही तो बोल रहा हूँ। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, जब तुम बिजनेस के सिलसिले से बाहर गए थे ना, तो मेरे डैड ने तुमसे एक डील के पेपर में साइन करवाया था और तुमने बिना पढ़े ही सिग्नेचर कर लिया था। दरअसल वो कोई डील के पेपर नहीं थे, वो डिवोर्स पेपर था। जो मेरे डैड ने तुमसे सिग्नेचर ले लिए बड़े प्यार से। और रही कुकी के सिग्नेचर की बात, तो कुकी बेबी, मैंने तुम्हें एक बार कहा था ना कि ये डील के पेपर है और इसमें मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ नहीं है। आई मीन सो कॉल्ड हस्बैंड यहाँ नहीं है, और मैंने तुमसे वो सिग्नेचर करवाए थे, याद है ना बेबी? हाँ,
याद आया, दैट्स माय गर्ल। सो वो कोई डील के पेपर नहीं थे बेबी, वो डिवोर्स पेपर थे। और तुम दोनों का डिवोर्स तो बहुत पहले ही हो चुका है। सो तुम दोनों का अब कोई रिश्ता नहीं है। सो मेरी कुकी का इस घर से कोई रिश्ता ही नहीं है, तो वो यहाँ रहकर क्या करेगी? अब से वो मेरे साथ रहेगी, मेरे घर में। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत मेरी कुकी ने बर्दाश्त कर लिया तुम्हारे टॉर्चर को। अब नहीं, अब नहीं, अब वो मेरे साथ रहेगी, मेरी वाइफ बनकर। तुमने बहुत बड़ा गेम खेला है मेरे साथ यू किम तेयोंग, याद रखना, इसका बदला मैं लेकर रहूँगा। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं यहाँ पर आया, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो? नो नेवर, तुम यहाँ आए नहीं, तुम यहाँ लाए गए हो। मैंने तुम्हें बुलवाया है। अरे कुकी से प्यार तो मैं उस दिन से करने लगा था जिस दिन मैं पहली बार तुम्हारे शहर सियोल गया था। उसी दिन से मैं कुकी से प्यार करने लगा था, और मैंने ये सब करवाया है, कुकी को यहाँ बुलवाया है, क्योंकि तुम तो ऐसे आने वाले नहीं थे। बस बहुत हो गया, बहुत कर ली तुमने मेरी बेइज्जती। यू जस्ट वेट एंड वॉच किम तेयोंग, देखना मैं तुमसे क्या छीनता हूँ। चलो जिमिन, आयु चलो, बस अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, हमें यहाँ नहीं रहना, इसकी शक्ल नहीं देखनी है। और तुम कुकी, तुम्हें बड़ा शौक है ना इसके साथ रहने का, रहो, शौक से रहो, तुम्हें भी इसकी सज़ा बराबर मिलेगी। तुमने भी मुझे चीट किया है। मैंने कोई चीट नहीं किया आपको। आपने मुझे कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, कभी भी अच्छे से बात तक नहीं की, तो फिर हम दोनों की वजह से कोई रिश्ता नहीं है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत है। आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। और मैं अपने दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हीं के साथ रहूँगी। वाह, हाँ, अब तो इसके मुंह में ज़बान भी आ गई है। जो लड़की मेरे सामने एक शब्द नहीं बोल पाती थी, आज देखो कैसे मुझसे ज़बान चला रही है। चलो जिमिन, सामान पैक करो। अब योंग, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। इनफैक्ट मैं और आयुधि नहीं जाएंगे। क्यों? तुम लोग क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि मैं शुगा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ, और मैं हॉबी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या? इसका मतलब तुम दोनों भी? हाँ योंग, हम दोनों शुगा और हॉबी से प्यार करते हैं। वाह, क्या कमाल का गेम खेला है तुम तीनों ने मेरे साथ। इनफैक्ट तुम चारों ने, मेरी खुद की बहन ने भी मुझे धोखा दिया। वाह, दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, दफा हो जाओ। यू जस्ट गेट लॉस्ट। तुम दोनों को अपना बहन कहते हुए मुझे शर्म आती है। वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री होता है और वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में। कुकी बेबी डोंट क्राई, शांत हो जाओ बेबी, सब कुछ ठीक है बेबी। चलो हम चलते हैं। अब आयु, जिमिन, चलो तुम भी चलो, तुम लोग भी तो आपसे वहीं रहने वाले हो ना। हाँ, बट अभी हम नहीं जा सकते ह्योंग, आप समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त ह्योंग काफ़ी ज़्यादा सैड है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ ये सब सुनकर। तो इस वक्त हम उन्हें छोड़कर चले जाएंगे, तो आप कुकी को लेकर जाइए, हमारा युद्धि कल आ जाएंगे। ओके ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, कोई भी ऐसी बात हो फ़ोन करना। ओके कुकी बेबी, शांत हो जाओ, चलो हम चलते हैं। देखो कल से आयु और जिमिन भी आ जाएंगे, तो तुम्हें अकेला फील नहीं होगा, हम सब है ना। चलो। नहीं, वो मैं जिमिन और आयुधि को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं उनके साथ ही जाऊंगी। कुकी शांत हो जा, देख सब कुछ ठीक है और मैं तेरे लिए बहुत हैप्पी हूँ। मैंने हमेशा से अल्लाह से यही दुआ किया था कि कोई ऐसा तेरी लाइफ में आए जो तुझे तुझसे भी ज़्यादा प्यार करे। और देख, वो और कोई नहीं, ते होंगे, वो तुझसे कितना प्यार करते हैं, तेरे लिए सबसे लड़ जाते हैं। तो देख, अब तो उनकी लाइफ में तू उसके साथ रहो, हैप्पी रहो, और ये सब की टेंशन तो भूल जा। हाँ, सब कुछ ठीक है, हम हमेशा तेरे साथ हैं
और हम दोनों कल आ ही रहे ना, तो जा टेंशन मत ले। और हाँ, अब ये रोना धोना बंद कर, बहुत जल्द तू त्यों की वाइफ बन जाएगी, तो ये तुझ पर सूट नहीं करता। ओके जिमिना, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आई नो कि मुझे पता है मैं बहुत अच्छी हूँ, सो मुझे मस्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके अब तू जा, हम कल आ रहे हैं। कुकी तुम जाओ और हैप्पीली जाओ। ओके हम हैं तुम्हारे साथ, डोंट वरी, हम कल आ जाएंगे। ओके जल्दी आना आयुधि, जिमिना, मैं वेट करूँगी। ओके ओके। चलो मैं मेरी कुकी के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। फाइनली उसे उसका प्यार मिल गया। बस मैं यही चाहती हूँ कि वो हमेशा हैप्पी रहे। ओ गॉड, मैं कैसे भूल गई ह्योंग, मुझे ह्योंग से बात करनी है। आयुधि चलो, हमें ह्योंग से बात करनी है। लगता है कि हमने उन्हें कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया। लग तो मुझे भी रहा है, बट डर भी लग रहा है। हाँ इट्स ओके, चलो हम उनसे बात करते हैं। हाँ क्या करें, चल सुनना तो पड़ेगा, आखिर वो हमारे ह्योंग है और हमने उनको हर्ट तो किया है, सो वो जो बोलेंगे हमें सुनना ही पड़ेगा। ओके चल। ते कुकी को लेकर किम मेंशन चले जाता है। सो जिन देखो को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। तो चलिए अब हम किम मेंशन देखते हैं। कहो न कहो ये आंखें बोलती है, ओ सनम ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी। ते बच्चा, कल से तुम कहाँ थे? यहाँ कल पूरी रात तुम घर नहीं आए, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा कॉल भी किया। अरे कुकी बेटा तुम भी आओ। ते तू बाहर क्यों खड़ा, अंदर आ। कुकी आओ बेटा। हेलो आंटी, आप कैसे हो? हेलो बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम आई हो ना, तो मैं और भी बहुत ज़्यादा ठीक हो जाऊँगी। बैठो। ते यूँ अचानक क्या हुआ? मॉम वो कुछ बात करनी है आपसे, कुछ बताना है आपको। ओके ओके, जो बोलना है बोल सकते हो, बट पहले ये बताओ कि कल रात तुम कहाँ थे? मॉम वही बताना है आपको। ओके तो फिर स्टार्ट हो जाओ। वेट किसका कर रहे हो? मैं सुन रही हूँ। मॉम दरअसल एक्चुअली कल हुआ था ये, उसके बाद ते अपनी मॉम को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। क्या सच में? क्या सच में ऐसा हुआ है? ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो चुका है। मैं तो यही चाहती थी, मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच इतना अच्छा खबर सुनाने के लिए। वाह, एक दिन में क्या से क्या हो गया। मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आई नो बेबी कि तुम्हें ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यही सच है। और ऐसे इतने क्यूट तरीके से पाउट तो मत करो ना, जरा अपनी फेस तो देखो, बिल्कुल एक क्यूट से बेबी लग रही हो। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें यहाँ किस करूँ तो फिर अपने होश में आ जाओ। आंटी, इसका मतलब आपको ये सब कुछ पहले से ही पता था?
हाँ बच्चा, इसमें शॉक्ड होने वाली कोई भी बात नहीं है। इनफैक्ट हम सबको ये सब कुछ पहले से पता था और हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपको पता था ना कि मैं मैरिड हूँ, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। नहीं, एक्चुअली मेरा बेटा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत। और मैंने देखा है तुम्हारे लिए उसे रोते हुए। वो तुम्हारे लिए फुट फुट कर रोता है, तुम्हें पता है? तुमसे बहुत प्यार करता है वो। जब उसने मुझे ये बात बताई ना, तो मैं भी पहले बहुत शॉक्ड हो गई थी कि भला वो ऐसे कैसे कर सकता है जबकि वो मैरिड है। लेकिन धीरे धीरे मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चला, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, तुम उसे डिज़र्व नहीं करती। इनफैक्ट वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। तुम उससे अच्छा डिज़र्व करती हो। और वैसे भी ऐसे रिश्ते में रहने से क्या ही मतलब है, जिस रिश्ते का कोई नाम ही नहीं। तुम्हारा और उस युनवो का रिश्ता बस नाम का था। तुम दोनों के बीच तो ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। अच्छा हुआ जो ये रिश्ता ख़त्म हो गया, मैं बहुत हैप्पी हूँ। और वैसे भी जिस रिश्ते में प्यार नहीं, वो रिश्ता नहीं टिकता बेटा। इस रिश्ते को एक न एक दिन तो टूटना था ही। ये बस नाम की शादी थी, इसका कोई मतलब नहीं था। बस मैं बहुत हैप्पी हूँ तुम दोनों के लिए। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। अब बस जल्दी से तुम मेरे बच्चे से शादी कर लो और इस घर की बहू बनकर आ जाओ। बहू नहीं, मेरी बेटी बनकर, क्योंकि मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन देखो, अल्लाह ने वो भी कमी पूरी कर दी। अल्लाह ने तुम्हें भेज दिया मेरी बेटी बनाकर। आंटी, थैंक यू सो मच आंटी। अरे बच्चा, रोना नहीं। हाँ, अब से तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना। इनफैक्ट हम सब हैं। और हाँ, अब से तुम मुझे आंटी नहीं, मॉम कहना, क्योंकि जैसे मैं तेकी मॉम हूँ, वैसे मैं तुम्हारी भी मॉम हूँ। ओके? ओके आंटी। नहीं, मैंने कहा ना, मॉम बोलो मुझे। अब थैंक यू मॉम। अब मेरा बच्चा शांत हो जाओ। थैंक यू मॉम। बस हो गया। ते जाओ, कुकी को उसका रूम दिखा दो। ओके? और हाँ कुकी बेटा, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं खाना लगाती हूँ। ओके मॉम, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वाह, सो क्यूट। सच में तुम्हारे मुंह से मॉम सुनना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चले? ओके बेबी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। ओके? एक्चुअली मुझे मॉम से कुछ बात करनी है। इट्स ओके तेते, आप मॉम से बात कर लो, मैं खुद से चली जाऊँगी। बेबी फ़िलहाल तो तुम मेरे रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँगा। ओके? जब तक हमारी शादी नहीं होती, तब तक मुझे नहीं लगता कि मॉम हमें एक रूम में रहने देंगी। तेते, आप बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। भला ऐसे भी कौन बातें करता है? यस बेबी, मैं शेमलेस हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए शेमलेस हूँ। मैं तुम्हारे लिए पॉसेसिव भी हूँ, साइको भी हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, मुझे फ्रेश होना है। ओके, फ्रेश हो जाओ, बट रात को नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब है आपका? मतलब मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल तो मुझे अभी नीचे जाना है। तुम फ्रेश हो जाओ। ओके? ओके ते, मेरा क्यूट सा बच्चा, जब भी तुम ऐसे शाय होती हो ना, सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो। आई लव यू माय एंजल। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच में मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई। नहीं ते, लकी तो मैं हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए। आपने मेरी लाइफ में आकर मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मुझे इतनी खुशियाँ दी, मेरी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को आपने ख़त्म कर दिया। मुझे मॉम डैड का प्यार दिया। भाई क्या होता है नहीं पता, आपके दोनों भाई ने मुझे यहाँ का प्यार दिया।
जिमिन और आयुधि ने मुझे एक बहन का प्यार दिया। मैं सच में बहुत लकी हूँ। और आप तो मेरी दुनिया हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। आपके बिना जी नहीं सकती। कभी मुझसे दूर मत जाइएगा, क्योंकि मर जाएगी आपके बिना। नहीं क्योंकि प्लीज ऐसी बातें मत करो लव, प्लीज ऐसे इमोशनल बातें मत करो। अभी तो खुशी का वक्त है ना। अब तो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। हाँ, अभी तो हमें शुगा, जिमिन और आयु और जियोप की भी शादी करानी है ना। हाँ, उनके बारे में भी तो सोचना है ना। तुम टेंशन मत लो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना वो भी बहुत जल्दी मान जाएगा। उसे भी अपनी गलती का रियलाइज होगा कि उसने गलत किया है तुम्हारे साथ। रग रग वो ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है। आफ्टर मिडनाइट वो सब एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। आरएम भी ऑफिस से आ गए होते हैं। उन्हें ये सब के बारे में पहले से ही पता होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से डिवोर्स पेपर पे साइन आरएम नहीं करवाए थे। और जियो और शुगा को इन सब के बारे में पता चलता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। मतलब कि इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि फाइनली उन तीनों की शादी एक साथ होगी। यस, नामजिन ने ये फैसला किया है कि तेकुब के साथ युनमिन और आयु की भी शादी एक साथ ही होगी। सो आगे देखते हैं। देखो, मैंने कुछ सोचा है। यस मॉम, क्या सोचा है आपने? यही कि जैसे कि कुकी और युनबो का डिवोर्स हो गया है और कल जिमिन और आयु भी यहाँ आ जाएंगी, तो मैं चाहती हूँ कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। हाँ, तो मैं बस यही बोलना चाहती थी कि काफ़ी दिनों से हम सब कहीं घूमने नहीं गए, घर में ही रहते, या फिर तुम लोग कॉलेज या फिर तुम्हारे डैड ऑफिस का वर्क कर करके। मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग सब फैमिली वाले मिलकर एक बार फैमिली ट्रिप पे चले। क्या ख्याल है? हाँ, दैट्स ग्रेट आइडिया मॉम। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हम भी काफ़ी दिनों से कहीं गए नहीं है। ये अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ थोड़ा ट्रिप पे भी घूम लेंगे, इधर उधर चले जाएंगे। अच्छी बात है। तब डैड, क्या हुआ? क्या ख्याल है आपका? चल रहे ना आप? सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस का वर्क भी तो है ना। वो किसके भरोसे पे छोड़ कर जाऊँगा? ते चला जाएगा, मैं भी चला जाऊँगा, तो वो कौन देखेगा? डोंट वरी डैड, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये सब मैं हैंडल कर लूँगा। मेरे हाथ में, मतलब कि मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है। वो मेरी बिज़नेस को बहुत अच्छे से संभालेगा। और मॉम, कितने दिनों के लिए जाना है? यही कोई 1 वीक के लिए? 1 वीक तो काफ़ी है ना। हाँ, तो डन है। ओके, 1 वीक के लिए, मतलब कि बिज़नेस की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए, सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा। और वैसे मॉम, जाना कहाँ है? आपने ये तो बताया ही नहीं। मैं सोच रही थी कि शिमला कैसा रहेगा? शिमला, बट वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है मॉम। वहाँ हाँ, तो क्या वहाँ, या फिर स्विट्ज़रलैंड? मॉम, वहाँ भी ठंड होती है। तो डन है, स्विट्ज़रलैंड चल रहे हो क्या? ओके मॉम, ठीक है, डन। वैसे पहले हमें जिमिन और आयु से पूछना चाहिए, उससे पहले बात कर लो, उसके बाद हम फाइनल डिसीजन करेंगे। ओके? और हाँ, हम तो जाने के लिए रेडी है, मुझे तो बस जाना है। ठीक है, तो हम सब भी रेडी है। मैं जिमिन और आयु से बात करता हूँ, फिर आपको कल बताता हूँ। ओके, ठीक है, हो गया। अच्छा, एक काम करो, तुम सब बैठे क्यों हो? डिनर करो। हाँ, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे तो सोना है।
हे क्यूटीज, तो आपको ये पार्ट्स कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना। और एक बात क्यूटीज, ये पार्ट्स मैंने काफ़ी दिनों बाद बनाया है। इनफैक्ट मैं तो भूल गई थी, और एडिटिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना माय क्यूटी आर्मी। और एक बात, इसके नेक्स्ट पार्ट में जो आएगा वो थोड़ा सैड होने वाला है, तो आई होप कि आप लोग वो भी देख लोगे। और आई होप कि आप लोग को ये पार्ट्स अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट का वेट करना, रमज़ान भी आ रही है। आई नो कि मैं कब तक दे पाऊँगी, एडिटिंग कर भी पाऊँगी या नहीं, कोई ना, देखते हैं। ओके, बाय बाय, लव यू क्यूटी, बाय, सरंगिया।